गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल परसों हम लोगों ने एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो उसकी मदद से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी स्टडी की थी। मीन्स जब भी कोई स्ट्रेट कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करे तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट? मैग्नेटिक फील्ड। और उसके लिए कंक्लूजन क्या लिखा था हम लोगों ने? वो कंक्लूजन खास याद रखने कि भाई द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस व्हाइल मूविंग अवे फ्रॉम द कंडक्टर। ऐसा देखा था। फिर स्टूडेंट हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल देखा। क्या देखा भाई? राइट हैंड थंब रूल, यानी कि कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास करे, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को नोन करने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज होता है। यानी कि एक स्ट्रेट कंडक्टर को हम लोग अपने राइट हैंड के अंदर ऐसे पकड़ेंगे कि भाई जो थंब है वो क्या करेगा भाई? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को पॉइंटेड करेगा, इंडिकेट करेगा, और हमारी जो फिंगर है वो कंडक्टर के ऊपर रैप्ड हो जाती है। ये जो बंद हो गई, रैप्ड हो गई, वो क्या इंडिकेट करती है भाई? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो राइट हैंड थंब रूल का यूज कहां पर होता है भाई? तो टू नोन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रेट कंडक्टर, राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड। क्लियर? फिर हमने लूप की मदद से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी भी स्टडी की थी कि भाई स्ट्रेट कंडक्टर को एक सर्कल के अंदर कन्वर्ट करे, लाइक बेंगल के अंदर कन्वर्ट करे, एक लूप के अंदर कन्वर्ट करे, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी स्टडी की थी। स्टूडेंट कल हम लोगों ने देखा था कि भाई लूप के बिल्कुल सेंटर के अंदर सभी पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी हो जाती है भाई? स्ट्रेट लाइन। कैसी हो जाती है भाई? स्ट्रेट लाइन। यानी कि लूप के सेंटर में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कि भाई वेयर डज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन अ लूप, या तो कोइल। तो लूप के सेंटर के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और वहां पर भी हम लोगों ने कंक्लूजन दिया था कि भाई द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ सर्कुलर लूप is linearly proportional to the electric current and inversely proportional to the radius of the loop। स्टूडेंट लूप के लिए हम लोगों ने क्या कंक्लूजन लिखा था? कंक्लूजन खास याद रखने, बराबर है कि भाई द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ सर्कुलर लूप is linearly proportional to the electric current and inversely proportional to the radius of the loop। क्लियर स्टूडेंट? तो कल हम लोगों ने एक लूप देखा था। क्या देखा था स्टूडेंट? एक लूप, बट ऐसे कॉपर के कंडक्टिंग वायर के मैनी टर्न बनाए। लाइक समझो कि भाई ये एक पाइप है, याद आई है पाइप की जिससे आपकी धुलाई होती थी। तो ये क्या है भाई? बहुत याद आती होगी, नहीं? मुझे भी याद आती है, आप लोगों की बहुत याद आती है, बराबर है। बेचारे कब के नवरी बैठी है, 6-7 महीने हो गए किसी की सर्विस किए बगैर, बराबर है। अब इसकी भी इच्छा हो गई कोई आए और अच्छे से इसकी क्या करे भाई? सर्विस करे। तो दिमाग के ऊपर सेपट जो जम चुकी है वो क्या हो जाए भाई? ऊपर फूल जाए, निसर्ग लड़े नीचे। चलो, तो स्टूडेंट
सपोज समझो ये क्या है भाई, हमारी एक पाइप है और इसके ऊपर कॉपर के कंडक्टिंग वायर के मैनी टर्न बनाए। क्या बनाए स्टूडेंट? मैनी टर्न अगर हम लोग बना दे तो उसका जो शेप बनेगा, वो उसको बाहर निकाल दे तो उसका जो शेप बनेगा, वो शेप कौन सा बनेगा भाई? एक होलो सिलेंडर। कैसा बनेगा भाई? एक होलो सिलेंडर की तरह उसका क्या बनेगा भाई? शेप बनेगा। लाइक पेन के अंदर आपने वो स्प्रिंग आती है, वो देखी होगी, देखी आप लोगों ने, वो आयरन मेटल की होती है, बट उसके जैसे कभी सपोज हम लोग कॉपर के कंडक्टिंग वायर के मैनी टर्न बनाए, एन टर्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एन टर्न बनाए, तो उससे एक कंस्ट्रक्शन बनता है। कभी ये पाइप फिर बिटवीन में से निकाल दे तो वो कॉपर के कंडक्टिंग वायर को अगर हम लोग देखेंगे तो वो कैसा बन जाएगा भाई? एक होलो सिलेंडर के जैसा। किसके जैसा भाई? होलो सिलेंडर के जैसा उसका क्या हो जाएगा भाई? कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज हमें स्टडी करनी है सोलेनॉइड की। तो भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ सोलेनॉइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मार्क की शॉर्ट नोट है, बराबर है। प्रेजेंट ईयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मार्क की शॉर्ट नोट है। अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट, एक भी पॉइंट मिसिंग नहीं होना चाहिए। ऐसे हमें अपने दिमाग के अंदर इसको फीड करके रखना है, बराबर है। कभी राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ सोलेनॉइड। स्टूडेंट कल हम लोगों ने सर्कुलर लूप यानी कि एक सिंगल सर्कल से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी स्टडी की थी। और आज हम लोग स्टूडेंट वही सर्कुलर लूप बट मैनी टर्न बनाए। क्या बनाए भाई? बहुत सारे टर्न बनाए। उससे कैसे टाइप का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी हमें क्या करनी है भाई? स्टडी करनी है। कल हमने एक और भी चीज देखी थी कि भाई स्ट्रेट कंडक्टर को अगर हम लोग लूप के अंदर कन्वर्ट करें यानी कि कोइल के अंदर कन्वर्ट करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है स्टूडेंट? इंक्रीज होता है। क्या होता है स्टूडेंट? इंक्रीज। तो चलो शुरुआत करते हैं कि भाई सोलेनॉइड की शॉर्ट नोट। तो स्टूडेंट जब कॉपर के इंसुलेटिंग कंडक्टिंग वायर, जब कॉपर के, ये सपोज कॉपर का इंसुलेटिंग कंडक्टिंग वायर है, उसको क्या करें भाई हम लोग? बेंट करके, क्या करके भाई? बेंट करके उसकी कोइल बनाए यानी कि लूप बनाए जिसके अंदर एन टर्न प्रेजेंट हो यानी कि मैनी टर्न प्रेजेंट हो। कैसे टर्न प्रेजेंट हो भाई? मैनी टर्न प्रेजेंट हो, जिससे क्या बनता है भाई? एक होलो सिलेंडर लाइक अरेंजमेंट बनता है। क्या भाई? कॉपर के इंसुलेटिंग वायर का, कॉपर के इंसुलेटिंग वायर का वायर को हम लोग क्या करें भाई? लूप के अंदर बेंट करें यानी कि रिंग के अंदर बेंट करें, कोइल के फॉर्म में बेंट करे तो उससे क्या होता है भाई? एक अरेंजमेंट बनता है। और वो अरेंजमेंट किसके जैसा होता है भाई? होलो सिलेंडर के जैसा अरेंजमेंट होता है। लाइक ये पेन के ऊपर हम लोग कॉपर के कंडक्टिंग वायर को क्या करेंगे भाई? बेंट करते 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 जाएंगे, उसके मैनी टर्न बनाएंगे और फिर उसको बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा भाई? एक स्प्रिंग लाइक कंस्ट्रक्शन, होलो सिलेंडर लाइक कंस्ट्रक्शन बनेगा। यानी कि when an insulating copper conducting wire, when an insulating copper conducting wire is bent in the form of a coil or loop, when an insulating copper conducting wire is bent in the form of a coil having n turn, arrangement like hollow cylinder is formed. स्टूडेंट अपने पास में मटेरियल रखोगे
और हमारा आज का गोल है यहाँ पर वीडियो के अंदर ही आपकी सोलेनॉइड की शॉर्ट नोट प्रिपेयर हो जानी चाहिए, समझ गए ना। सो वीडियो पूरा होते होते सोलेनॉइड की शॉर्ट नोट प्रिपेयर हो जानी चाहिए। यानी कि हमारा फर्स्ट पॉइंट कौन सा है भाई, व्हेन एन इंसुलेटिंग copper conducting the wire is bent in coil, या तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लूप भी बोलते, गुंचुड़ू कहेवाय। શું કહેવાય ભાઈ, લૂપ। having an turn, n capital है भाई, having an turn, arrangement like hollow cylinder, is formed। यानी कि जब भी हम लोग कॉपर के कंडक्टिंग वायर को, कॉपर के इंसुलेटिंग कंडक्टिंग वायर को क्या करेंगे स्टूडेंट, कॉपर के इंसुलेटिंग कंडक्टिंग वायर को कोइल के फॉर्म में क्या करेंगे स्टूडेंट, कन्वर्ट करेंगे, उसके एन टर्न बनाएंगे, तो उसके क्या होगा, एक होलो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, बराबर है। यानी कि व्हेन एन इंसुलेटिंग कॉपर कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन अ कोइल और लूप having an turn arrangement like hollow cylinder is formed। उससे क्या होगा भाई, एक होलो सिलेंडर के जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। यानी कि when an insulating copper conducting wire is bent in a coil loop having an turn arrangement like hollow cylinder is formed। यानी कि जब भी उसको हम लोग एन टर्न बनाएंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट, एक होलो सिलेंडर के जैसा कंस्ट्रक्शन बनेगा। अब स्टूडेंट सोलेनॉइड की डेफिनेशन आती है, क्या आती है भाई, सोलेनॉइड की डेफिनेशन, यानी कि अ कोइल ऑफ मैनी टर्न, अ कोइल ऑफ मैनी टर्न of insulating copper conducting wire wrapped up closely in the shape of cylinder, is called solenoid। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सोलेनॉइड बोलते हैं। यानी कि कॉपर के कंडक्टिंग वायर के क्या बनाएंगे भाई, कोइल, बट वो कोइल के क्या होने चाहिए भाई, मैनी टर्न होने चाहिए, एक टर्न नहीं मैनी टर्न बनाएंगे, और वो भी कौन से शेप में बनाएंगे, सिलेंडर के शेप में। कि भाई कॉपर के कंडक्टिंग वायर के हम लोग कोइल के फॉर्म में मैनी टर्न बनाएंगे, जिससे कौन सा शेप बनेगा स्टूडेंट, सिलेंडर शेप बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सोलेनॉइड बोलेंगे। और
जो भी आप रैप्ड करो वो कैसा होना चाहिए भाई, क्लोजली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई, क्लोजली। भी ऐसे टर्न नहीं बनाएंगे बड़े बड़े, दोनों के बिटवीन में 1-1 किलोमीटर का डिस्टेंस रहे। सारे टर्न एक दूसरे को कैसे पैक होने चाहिए भाई, क्लोजली पैक होने चाहिए। तो फर्स्ट, व्हेन एन इंसुलेटिंग कॉपर कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन अ कोइल हैविंग एन टर्न arrangement like hollow cylinder is formed. A coil of many ton of insulating copper conducting wire wrapped closely in the shape of cylinder is called solenoid. So what is called solenoid? The coil of many turn of insulating copper conducting wire wrapped closely in the shape of cylinder is called solenoid. यानी कि कॉपर के कंडक्टिंग वायर के हम लोग मैनी टर्न वाली क्या बनाएंगे स्टूडेंट, कोयल बनाएंगे। और वो सारे एक दूसरे को, सारे टर्न एक दूसरे को कैसे पैक होने चाहिए भाई, क्लोजली पैक होने चाहिए। और उसका शेप है वो कौन सा बनना चाहिए भाई, सिलेंडर शेप बनता हो तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सोलेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सोलेनॉइड। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा था हमारा स्टूडेंट, तो व्हेन एन इंसुलेटिंग कॉपर कंडक्टिंग वायर copper conducting wire is bent in a coil having n turn arrangement like hollow cylinder is formed. अब सोलेनॉइड की डेफिनेशन कौन सी, a coil of many turn of insulating copper conducting wire wrapped closely in the shape of cylinder is called solenoid. बोलो स्टूडेंट, व्हाट इज कॉल्ड सोलेनॉइड? थोड़ी टफ है डेफिनेशन, बट वर्ड बाय वर्ड याद रखोगे इजीली तैयार हो जाएगी। व्हाट इज सोलेनॉइड? तो अ कोइल ऑफ मैनी टर्न of insulating copper conducting wire wrapped closely in the shape of cylinder is called solenoid. याद रहेगा स्टूडेंट। चलो अब फिगर के अंदर लाइक ये सोलेनॉइड शो किया है। अब फिगर के अंदर ए नंबर की फिगर के अंदर आपको एक सोलेनॉइड शो किया है, बराबर है। अब इसके ऊपर ये क्या है भाई, कॉपर का कंडक्टिंग वायर हमने क्लोजली क्या कर दिया है भाई, रैप्ड कर दिया है। क्या कर दिया है भाई, और सारे टर्न एक ही डायरेक्शन में, सारे टर्न कैसे है स्टूडेंट, एक ही डायरेक्शन में। कभी ये कॉपर का कंडक्टिंग वायर लाइक ये पेन के ऊपर हमने उसको क्या कर दिया है भाई, बेंड कर दिया है। यानी कि ये सारे टर्न लाइक देखो यहां से स्टार्ट किया, सारे टर्न एक ही डायरेक्शन में जाते लाइक मैंने शो किया है। सारे टर्न कैसे जा रहे हैं भाई, एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। यानी कि फिगर के अंदर ऐसा एक क्या शो किया है भाई, सोलेनॉइड शो किया है। आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर फिगर ध्यान रखेंगे सोलेनॉइड के, तो भाई फिगर के अंदर एक सोलेनॉइड शो किया है। और जब भी हम लोग ये सोलेनॉइड में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, जब भी हम लोग ये सोलेनॉइड में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, लाइक यहां से इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो इलेक्ट्रिक करंट उसके एन टर्न में से एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो होगा। तो भाई फिगर के अंदर क्या शो किया है भाई, एक सोलेनॉइड शो किया है। और ये सोलेनॉइड में से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट सोलेनॉइड के एन टर्न में से एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट कौन सा था हमारा,
कि भाई व्हेन एन इंसुलेटिंग कॉपर कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन अ कोइल लूप हैविंग एन टर्न arrangement like hollow cylinder is formed. सेकंड पॉइंट डेफिनेशन है कि भाई कोइल ऑफ मैनी टर्न ऑफ इंसुलेटिंग कॉपर कंडक्टिंग वायर wrapped closely in the shape of cylinder is called solenoid. क्लियर स्टूडेंट? थर्ड पॉइंट है कि भाई फिगर ए के अंदर क्या शो किया है भाई, एक सोलेनॉइड शो किया है और वो सोलेनॉइड में से जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, वो सोलेनॉइड में से हम लोग जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो सोलेनॉइड के एन टर्न में से इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होगा स्टूडेंट, एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो होगा। आप पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते जाओगे अंदर तो जल्दी से समझ में आएगा। तो भाई थर्ड पॉइंट कौन सा, तो भाई फिगर ए के अंदर हमने क्या शो किया है भाई, एक सोलेनॉइड शो किया है और ये सोलेनॉइड में से जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करें तो इलेक्ट्रिक करंट उसके एन टर्न में से एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अब जैसे ही सोलेनॉइड में से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, ये तो कॉपर का कंडक्टिंग वायर है, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि यहाँ पर सोलेनॉइड में से सोलेनॉइड के एन टर्न में से एक ही डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। सोलेनॉइड के एन टर्न में से एक ही डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इसके कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो भाई ईच टर्न के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो सभी का क्या होगा स्टूडेंट, एडिशन होगा। क्या होगा स्टूडेंट, एडिशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ सकते हो कि भाई सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसके अंदर तो एन टर्न है, तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो सभी मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर क्या होता है भाई, एडिशन होता है। एडिशन होता है। उसका मेन कॉज कौन सा है भाई, क्योंकि सोलेनॉइड में से सोलेनॉइड के एन टर्न में से एक ही डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। मींस सोलेनॉइड से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो फाइंड करना हो तो ईच टर्न में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, लाइक एन टर्न है तो हर एक टर्न के मैग्नेटिक फील्ड का वहां पर क्या होता है स्टूडेंट, एडिशन होता है। क्या होता है स्टूडेंट, एडिशन होता है। तो भाई सोलेनॉइड में से जब भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का एडिशन होता है, बिकॉज सोलेनॉइड के एन टर्न में से एक ही डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। और स्टूडेंट सोलेनॉइड के अंदर एन टर्न है, सोलेनॉइड के अंदर एन टर्न है, इसके कारण लाइक देखो कल हमने एक सिंगल लूप देखा था ना, तो सिंगल लूप में से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो वन टाइम होता है, बट यहाँ पर हमने कॉपर के कंडक्टिंग वायर के एन टर्न बनाए। कितने टर्न बनाए, एन टर्न बनाए। यानी कि एक लूप के सामने सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो एन टाइम स्ट्रॉन्गर होता है। कितने टाइम स्ट्रॉन्गर होता है स्टूडेंट, एन टाइम स्ट्रॉन्गर होता है। याद रहेंगे सारे पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कौन सा था हमारा स्टूडेंट, व्हेन एन इंसुलेटिंग कॉपर कंडक्टिंग वायर is bent in a coil having n turn arrangement like hollow cylinder is formed. Second definition, a coil of many turn of insulating copper conducting wire
copper conducting wire wrapped closely in the shape of hollow cylinder is called solenoid। फिगर ए के अंदर क्या शो किया है, ऐसा एक सच सोलेनॉइड शो किया है, और जब भी उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते, दूसरे नंबर की फिगर है बार मैग्नेट की जैसी, वो भी आपको ड्रॉ करनी है। कभी ये सोलेनॉइड में से हम लोग जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो बी नंबर की फिगर शो की है। कभी जब भी ये सोलेनॉइड में से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो सोलेनॉइड के एन टर्न में से एक ही डायरेक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होगा स्टूडेंट, फ्लो होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कभी सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो एडअप होता है। कभी सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो एडअप होता है, उसका एडिशन होता है। उसका मेन कॉज बिकॉज ऑफ सोलेनॉइड के अंदर उसके हर एक टर्न में से सेम डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, यानी कि सोलेनॉइड के ईच टर्न में से एक ही डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इसके कारण हर एक टर्न के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका क्या होता है स्टूडेंट, एडिशन होता है। सोलेनॉइड के अंदर एन टर्न प्रेजेंट है, डेफिनेशन में लिया है हैविंग एन टर्न। सोलेनॉइड के अंदर एन टर्न है जिसके कारण सोलेनॉइड के अंदर एन टाइम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। भाई सोलेनॉइड के अंदर एन टर्न प्रेजेंट है जिसके कारण सोलेनॉइड के अंदर एन टाइम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्लियर स्टूडेंट इतने पॉइंट। चलो कभी सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो जस्ट लाइक एक बार मैग्नेट के अंदर, लाइक आप लोग सोलेनॉइड की फिगर को देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की फिगर देखो। आप पेज घुमाकर देख सकते हो कि भाई सोलेनॉइड की फिगर देखोगे आप लोग, और आगे हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की फिगर ड्रॉ की थी, वो देखो दोनों सेम फिगर दिखती है आप लोगों को। यानी कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो जस्ट लाइक बार मैग्नेट के जैसा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड produced in a solenoid, the magnetic field produced in a solenoid is just like the magnetic field produced in a bar magnet. The magnetic field produced in a solenoid is just like the magnetic field produced in a bar magnet. यानी कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो किसके जैसा होता है स्टूडेंट, बार मैग्नेट की जैसा, जिसके कारण सोलेनॉइड का एक एंड नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है एंड दूसरा पोल साउथ पोल की तरह एक्ट करता है। कभी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ सोलेनॉइड इज जस्ट लाइक the magnetic field produced in a bar magnet। कि भाई नेक्स्ट पॉइंट कौन सा, n टाइम स्ट्रॉन्गर के बाद the magnetic field produced in a solenoid, the magnetic field produced in a solenoid is just like the magnetic field produced in a bar magnet. So one end of solenoid act as a north pole and other end act as a south pole। क्लियर स्टूडेंट। कभी सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो जस्ट लाइक किसके जैसा है भाई, बार मैग्नेट के जैसा है, जिसके कारण सोलेनॉइड का एक एंड नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है और दूसरा पोल कैसे एक्ट करता है भाई, साउथ पोल की तरह एक्ट करता है। क्लियर स्टूडेंट।
सोलेनॉइड के इनसाइड के अंदर, लाइक होलो सिलेंडर बन गया स्टूडेंट। लाइक देखो ये हमारा सोलेनॉइड है, ये क्या है भाई, होलो सिलेंडर, ये अंदर का पोर्शन है कि भाई सोलेनॉइड की इनसाइड के अंदर कल का याद करो सर्कुलर लूप, कि भाई सर्कुलर लूप में से हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो सेंटर के अंदर याद आता है, सेंटर के अंदर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी थी भाई, स्ट्रेट लाइन। कैसी थी भाई, स्ट्रेट लाइन। यानी कि सोलेनॉइड के इनसाइड के अंदर, सोलेनॉइड के इनसाइड के अंदर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सोलेनॉइड के इनसाइड के अंदर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती है। पैरेलल के नीचे अंडरलाइन करोगे कि भाई सोलेनॉइड के इनसाइड के अंदर, अंदर की साइड में सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कैसी होती है स्टूडेंट, पैरेलल होती है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई सोलेनॉइड के सेंटर के अंदर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और सेकंड नंबर कि भाई सोलेनॉइड के हर एक पॉइंट के ऊपर यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सोलेनॉइड के इनसाइड के अंदर, सोलेनॉइड के इनसाइड के अंदर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हर एक टर्न की, कभी एन टर्न है, हर एक टर्न के अंदर क्या बनेगी भाई, मैनी लाइन बनेगी। सेंटर में सारी कैसी होगी भाई, एक दूसरे को पैरेलल। यानी कि सोलेनॉइड के सेंटर के अंदर अगर हम लोग देखें तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कैसी होगी भाई, पैरेलल होगी। एन टर्न की जितनी भी फील्ड लाइन है सारी स्ट्रेट लाइन, सेंटर में कैसी है स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन। यानी कि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कैसी है भाई, पैरेलल है। कैसी है भाई, पैरेलल है, जिसके कारण सेंटर में स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और सेकंड नंबर, ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर, सोलेनॉइड के ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कि भाई सोलेनॉइड के ईच एंड एवरी टर्न के ऊपर, ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब स्टूडेंट लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन, कि भाई द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन सोलेनॉइड is directly proportional to its n turn. The magnetic field produced in a solenoid is directly proportional to its n turn and directly proportional to the electric current. यानी कि जितने टर्न आप बढ़ाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीज होगा। क्या होगा भाई, टर्न ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड मोर अमाउंट में इंक्रीज होगा। यानी कि फर्स्ट पॉइंट कौन सा, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एन टर्न। जितने टर्न बढ़ाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। और सेकंड नंबर, कभी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। बोलो स्टूडेंट, याद रहेगा। अब सोलेनॉइड के अंदर, कभी ये जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर सपोज हम लोग कोई मेटल का पीस रख देते, यानी कि आयन मेटल का पीस रख देते। कभी सोलेनॉइड के सेंटर के अंदर सपोज हम लोग कोई मेटल यानी कि आयन मेटल का पीस रख देंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है। यानी कि सोलेनॉइड के सेंटर के अंदर हम लोग कोई मेटल यानी कि आयन मेटल का पीस रखेंगे तो सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाता है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्गर हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई, स्ट्रॉन्गर। और वो जो सोलेनॉइड है एक टेम्पररी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। वो सोलेनॉइड है वो टेम्पररी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है,
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि सोलेनॉइड के इनसाइड के अंदर सेंटर में हम लोग आयन मेटल का कोई पीस रख देंगे, यानी कि कोई भी मेटल का पीस रख देंगे, तो जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कैसा हो जाता है भाई? स्ट्रॉन्गर हो जाता है। वो सोलेनॉइड एक क्या करता है भाई? मैग्नेट की तरह क्या करता है भाई? एक्ट करता है। यानी कि वो सोलेनॉइड टेम्पररी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहां पर होता है स्टूडेंट? हैवी जो क्रेन आती है, कहीं पर एक्सीडेंट हो जाए, कोई कार उल्टी हो गई, कोई ट्रक उल्टा हो गया, उसको सीधा करना है। आप लोगों ने वो क्रेन देखी होगी, वो क्रेन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि उसकी सरफेस बराबर, और सरफेस के इनसाइड के अंदर क्या रख देते हैं भाई? आयन मेटल रख देते हैं, जिसके कारण जब भी उसके कॉपर के लूप में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करे, वो टेम्पररी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। खाई में अगर कोई चीज गिर गई है, उसके नियरेस्ट में वो क्रेन को ले जाएंगे, वो ऑब्जेक्ट उसके साथ में मैग्नेट के कारण चिपक जाएगा, उसको बाहर निकाल देंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट की स्विच बंद करेंगे, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होना बंद होगा, कार अपने आप वहां से क्या होगी भाई? रिलीज हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल का यूज कहां पर होता है स्टूडेंट? हैवी क्रेन के अंदर। बोला आप सोलेनॉइड लिख पाओगे? पहले काम करो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, पूरी शॉर्ट नोट पढ़ लो, फिर से पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते देखते जाते हैं। बराबर है ना? पहले पढ़ लो। पढ़ने का टाइम दिया है, डाफेड़े मत मारो। और स्टूडेंट एक राज की बात बताओ, आप जिस एप्लीकेशन से, चलो फिर बाद में बताएंगे, वीडियो में नहीं बतानी, राज की बात पहले पढ़ लो फटाफट। हर एक पॉइंट दिमाग में फिट होना चाहिए मेरी तरह, समझ गए? कपाटे नहीं मारने हैं। फिर बहुत सारे स्कूल में चैप्टर चल भी गया, गपाटे सुन भी लिया आप लोगों ने, मान भी लिया, डफोड़ भी बन गए। कभी बोलो तो सही कि भाई ध्यान से अंदर पढ़कर पढ़ाया करो। हमारी टीचर को बोला करो घर से पढ़ के आया करो और फिर पढ़ाओ। चलो पढ़ लिया पक्का? चलो फिर से अंदर भी ध्यान रखेंगे, मेरे साथ में थोड़ा बड़बड़ाएंगे। चलो तो when an insulating copper conducting wire is bent in a coil, यानी कि loop is bent in a coil like a loop having n turn arrangement like hollow cylinder is formed। स्टूडेंट एक राज की बात बताओ, कभी कभी आप लोग सोचते हो कि सर को इतना कैसे याद रहता है। स्टूडेंट आपको पढ़ाना हो उसके पहले हमें भी पढ़ना पड़ता है, बराबर है? मैंने बहुत सारी बार बताया है। और जब भी आप पढ़ने बैठते हो, मेरे सामने देखो आप क्या करते हो। जब भी आप पढ़ने बैठते हो, हाथ तो ऐसे बंद करके बुक को अपने लेफ्ट में खोड़े में रख के
पढ़ते जाते हो 5 बार 10 बार 15 बार पढ़ते हो, कुछ दिमाग में फिट होता नहीं। कभी कभी बहुत सारी थियरी आपके दिमाग में फिट होती नहीं है, आप ऐसे हाथ बंद करके ही बैठते हो, या तो कभी कभी कान में खुजलाते हो ना, कभी कभी पीछे खुजलाते हो ना, ऐसा ही काम करते, बंदर की तरह खुजलाते हो। वो निसर्ग तो पूरे दिन माथे में खुजलाता रहता है। अभी मैं आज की बात बताने वाला था, वो नहीं बताई, कभी बताऊंगा। कभी मुझे कैसे पता चलता है कौन क्या करता है। तो स्टूडेंट, जब भी आप पढ़ने बैठो, लाइक देखो आपके मोबाइल की बैटरी लो हो गई तो क्या करना पड़ता है, मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करने के लिए क्या, ये स्विच है, स्विच के पास में मोबाइल को ले जाओगे, अपने आप चार्ज हो जाएगा। कभी मोबाइल को स्विच के पास पकड़ के रखेंगे, स्विच को ऑन करेंगे और बोलेंगे चले मोबाइल चार्ज हो जाए, इसमें से हवा के अंदर तू इमेजिन कर ले कि तेरे अंदर इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है और तू चार्ज हो जा। होता है कभी ऐसा? नहीं होता। उसको चार्ज करने के लिए, उसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? चार्जर की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये तो आंसर फट करके आ गया। तो आप जो भी पढ़ते हो उसको मेमोराइज करना पड़ता है। वो मेमोराइज करने के सेंटर हमारे ब्रेन के अंदर है। मेरे सामने देखोगे हमारे ब्रेन के अंदर है, और उसको भी चार्ज करना पड़ता है। तो ब्रेन को कैसे चार्ज करेंगे? क्या कोई चार्जर होता है ब्रेन का? हाँ होता है। लगा दो 2 वायर, वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला ही चैप्टर है। लगा दो 2 वायर प्लग में, पर एक वायर इधर चिपकाओ, एक वायर इधर चिपकाओ, सेलो टेप लगा के फिर स्विच को ऑन करो। देखो कैसे दिमाग चार्ज हो जाता है, सारे हेयर खड़े हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, दिमाग का एक चार्जर है आपके हाथ। देखो ये बता रहा हुआ, जब भी आप पढ़ने बैठो ऐसे स्वामी विवेकानंद की मूर्ति बनकर मत बैठो। समझ गए ना? वो तो कभी कोई क्या बोलते हैं भाई, समाज के अंदर कहीं पर जाए, अच्छे बच्चे का निशान शो करना है, ऐसे अदब लगा के खड़े हो जाओ मस्त, लाइक जोरदार संस्कार के वो क्या बोलते हैं भाई, खान आपके अंदर भरे, ऐसे खड़े हो जाओ। बट जब भी पढ़ने बैठो, लाइक आप मेरे वीडियो देखते होगे, मेरे हाथ एक भी मिनट रुकते नहीं। समझ? जो भी टीचर है ना, अपने हाथ खीसे के अंदर डाल के या तो ऐसे करके पढ़ाता होगा, समझ लो वो आपको थियरी पढ़ाएगा। 100% थियरी में से 90% गप्पे मारेगा, 10% ही वो पढ़ा पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग चार्ज ही नहीं हो रहा है। यानी कि आपको कोई भी थियरी अच्छे से प्रिपेयर करनी है, तो जब भी आप पढ़ने बैठो, लाइक मेरे हाथ हिलते हैं, वैसे आपके भी हाथ हिलने चाहिए। तो देखो आपका ब्रेन चार्ज होता जाएगा। हमारे ब्रेन का चार्जर हमारे हाथ है स्टूडेंट। समझ गए यार? कि अब जब भी पढ़ने बैठो आपके हाथ ऐसे हिलने चाहिए। पढ़ो, मेमोराइज करते जाओ, हाथ हिलाते जाओ। देखो आप 10 बार पढ़ोगे, उससे 3 बार में आपकी थियरी प्रिपेयर हो जाएगी। समझ गए? तो आज से क्या करेंगे स्टूडेंट, जब भी हम लोग पढ़ने बैठेंगे, हम लोग नहीं आप लोग, मुझे कोई जरूरत नहीं है, जब भी आप लोग पढ़ने बैठोगे स्वामी विवेकानंद बनकर नहीं बैठोगे, फिर आराम मोड में नहीं बैठोगे। कुछ लोग तो मम्मी को बोलते हैं मैं तो लेटे लेटे पढ़ रहा हूं, जब भी देखो तब सो गए होते, खर्राटे मुड़ते रहते हैं। तो जब भी पढ़ने बैठो, एक तो मस्त एकदम टाइट बैठो, बुक को अपने हाथ में रखो, और फिर मैंने बोला ना ऐसे कर करके पढ़ो। मैं जैसे किसी को भाषण दे रहे हो, नरेंद्र मोदी साहब देते हैं ना भाषण, उनके हाथ कभी बंद होते? हाथ बंद कर दे तो वो भी बोलना बंद हो जाएगा। इसलिए जब भी पढ़ने बैठे क्या करेंगे, हमारे हाथ हिलने चाहिए। हाथ हिलाओगे, ब्रेन चार्ज होगा, इजीली मेमोराइज हो जाएगा। चलो फिर से आ जाते हैं, बहुत भाषण दे दिया, गालियां दे रहे हो आप लोग, मुझे पता है। चलो, तो व्हेन एन इंसुलेटिंग कॉपर कंडक्टिंग वायर इज bent in a coil loop having n turn, arrangement like hollow cylinder is formed. डेफिनेशन कौन सी है? A coil of many turn of insulating copper conducting wire wrapped, देखो जैसे मैं जैसे बोल रहा हूं ऐसे आपको भी इशारा कर, पेन हो तो पेन को पकड़ के करना है। A coil of many turn of insulating copper conducting wire wrapped in the shape of, wrapped closely
in the shape of a cylinder is called solenoid। बच्चे लोग फिर से सोलेनॉइड की डेफिनेशन बोल जाओ तो a coil of many turn of insulating copper conducting wire wrapped closely in the shape of cylinder is called solenoid। क्लियर? चलो फिगर ए के अंदर ऐसा एक सोलेनॉइड शो किया है और ये सोलेनॉइड में से जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो सोलेनॉइड के हर एक टर्न एन टर्न में से एक ही डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा स्टूडेंट? फ्लो होगा। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो सोलेनॉइड में से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो सभी मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है स्टूडेंट? एडिशन होता है। बिकॉज ऑफ सोलेनॉइड के हर एक टर्न में से सेम डायरेक्शन के अंदर एक ही डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो भाई सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो एडअप होता है। उसका मेन कॉज कौन सा है स्टूडेंट? भाई सोलेनॉइड के अंदर से उसके हर एक टर्न में से सेम डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। सोलेनॉइड के अंदर एन टर्न प्रेजेंट है, सोलेनॉइड के अंदर एन टर्न प्रेजेंट है, जिसके कारण सोलेनॉइड के अंदर एन टाइम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। भाई सोलेनॉइड के अंदर एन टर्न प्रेजेंट है जिसके कारण सोलेनॉइड के अंदर एन टाइम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो जस्ट लाइक बार मैग्नेट के जैसा है, यानी कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ सोलेनॉइड इज जस्ट लाइक the magnetic field produced in a bar magnet. So one end of solenoid act as a north pole and other end act as a south pole। लिख पाओगे कि भाई the magnetic field produced in a solenoid is just like the magnetic field produced in a bar magnet. So one end of solenoid act as a north pole and the other end act as a south pole। सोलेनॉइड के इनसाइड के अंदर सेंटर में सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कैसी होती है भाई? पैरेलल होती है। मतलब स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मतलब सोलेनॉइड के ईच एंड एवरी टर्न के ऊपर, ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। भाई सोलेनॉइड के इनसाइड के अंदर, सेंटर के अंदर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हर एक टर्न की मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कैसी होती है भाई? पैरेलल, जिसके कारण सोलेनॉइड के ईच टर्न के ऊपर यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और लास्ट पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एन टर्न एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट पॉइंट मेन है कि भाई द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ सोलेनॉइड is directly proportional to its n turn and directly proportional to electric current। स्टूडेंट सोलेनॉइड के सेंटर के अंदर आयन मेटल लाइक पीस अगर हम लोग रखेंगे तो सोलेनॉइड के अंदर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो सोलेनॉइड एक टेम्पररी मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। ऐसा जो मैग्नेट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल का यूज किसके अंदर होता है स्टूडेंट? हैवी क्रेन के अंदर
यानी कि हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्टेड करने के लिए उसका यूज होता है। तो स्टूडेंट मैंने दिल से आपको सोलेनॉइड की शॉर्ट नोट पढ़ाई। अब आपकी जिम्मेदारी है आप भी दिल लगाकर ये सोलेनॉइड की शॉर्ट नोट आज ही प्रिपेयर कर दोगे, क्योंकि आप लोग देखोगे मई 2021 में आप जो भी बोर्ड की एग्जाम फेस करोगे 4 मार्क में सोलेनॉइड की शॉर्ट नोट आपको फेस करनी पड़ेगी। क्लियर? आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।